हमें सच में लगता है ना कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर और पूरे लॉजिक के साथ लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ हमारी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन भी हम लॉजिक से नहीं लेते। शायद अभी यकीन ना हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें 2500 साल पुरानी एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम अपने ही दिमाग को एक नए नज़रिए से देखोगे। बात है 525 BCE, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले। एक तरफ थी इजिप्ट, मिस्र की सबसे पावरफुल और अजीम फौज, जिसका नेता था फेरो सामटिक द थर्ड। इजिप्ट के लोग उस जमाने में प्योर लॉजिक, साइंस और आर्किटेक्चर के सबसे बड़े माहिर माने जाते थे। उनका साम्राज्य दुश्मन के लिए एक ऐसी दीवार था जिसे तोड़ना नामुमकिन था। अब दूसरी तरफ से आगे बढ़ रही थी पर्शियन एम्पायर, फारिस की फौज, जिसका राजा था कैम्बाइसिस द सेकंड। पर्शियन राजा जानता था कि वो इजिप्ट पर अगर आमने सामने से हमला करेगा तो उसकी फौज का एक एक सिपाही मारा जाएगा, क्योंकि इजिप्शियन फौज बहुत ही लॉजिकल और डिसिप्लिन तरीके से युद्ध लड़ने में माहिर थी। युद्ध होना था एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं पेलूसियम, इजिप्ट की सबसे मजबूत चौकी, जिसकी दीवारें आसमान छूती थी। फेरो ने अपनी फौज को बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर दिया, दीवारों पर तनाव बना के रखो, दुश्मन जैसे ही रेंज में आए तुरंत तीरों की बारिश कर देना। इजिप्शियन सिपाहियों का दिमाग बिल्कुल क्लियर था। उनका लॉजिक बोल रहा था, हम शांति से अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे और दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन पर्शियन राजा कैम्बाइसिस एक अलग ही लेवल का दिमागी खिलाड़ी था। उसने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप उठी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, उसने इजिप्ट की फौज को तलवार से नहीं, उनके अपने दिमाग से हरा दिया। उसने अपने सारे सिपाहियों को बुलाकर एक अजीब सा ऑर्डर दिया। उसने कहा, हमें इनकी दीवारों पर तीर नहीं चलाने, हमें बस एक काम करना है। अपने हाथों में ढाल यानी जो शील्ड्स हैं उन पर एक बिल्ली यानी कैट की तस्वीर पेंट कर लो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने आगे चलने वाली फौज के आगे सैकड़ों बिल्लियां, कुत्ते और अलग अलग जानवर खड़े कर दिए। अब सोचो, युद्ध का मैदान तैयार है, दीवारों पर हजारों इजिप्शियन सिपाही खड़े हैं तीर कमान लिए। उनका सफेद लॉजिकल दिमाग तैयार है कि जैसे ही दुश्मन आएगा हम उसे खत्म कर देंगे। पर्शियन फौज आगे बढ़ती है। जैसे ही वो तीर की रेंज में आते हैं, इजिप्शियन सिपाही तीर छोड़ने ही वाले हैं कि अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है। सामने हजारों बिल्लियां चल रही हैं और हर पर्शियन सिपाही की डाल पर बस्टेट यानी इजिप्ट की उनकी सबसे बड़ी देवी, जिसे वो बिल्ली के रूप में पूजते थे, उसकी तस्वीर बनी हुई थी। यहाँ पर अचानक से उन हजारों सिपाहियों के दिमाग में एक भयानक ब्लास्ट होता है। उनका लॉजिकल ब्रेन चिल्लाकर बोल रहा था, तीर चलाओ, अगर तीर नहीं चलाया तो दुश्मन अंदर घुस आएगा और हमारे बच्चों को, हमारे साम्राज्य को खत्म कर देगा। लेकिन ठीक उसी वक्त उनका इमोशनल ब्रेन उनके गले को पकड़ लेता है। उनका सबसे गहरा डर, उनकी हजारों साल पुरानी धार्मिक बिलीफ और उनके अंदर का एक अजीब सा इमोशन उन पर हावी हो जाता है। उनका इमोशनल दिमाग बोलता है, अगर तुमने तीर चलाया और गलती से एक भी बिल्ली मर गई या देवी की तस्वीर पर तीर लगा तो तुम पर एक ऐसी लानत लगेगी कि तुम नरक में जाओगे, तुम पापी हो जाओगे। इजिप्ट के सिपाही वहां जम गए, उनके हाथ कांपने लगे। एक तरफ उनका पूरा करियर, उनका देश, उनका लॉजिक था और दूसरी तरफ उनका वो अंधा, डर से भरा हुआ इमोशन था जो उन्हें रोक रहा था। राजा फेरो चिल्लाता रहा, तीर चलाओ, पर डर इतना भारी था कि दिमाग का लॉजिक पूरी तरह पैरालिसिस का शिकार हो गया। सिपाहियों ने अपने कमान नीचे रख दिए, उन्होंने एक भी तीर नहीं चलाया। रिजल्ट पता है क्या हुआ? पर्शियन फौज बिना एक भी तीर झेले आराम से दीवारों को पार कर गई और उन्होंने पूरे पेलूसियम को मौत के घाट उतार दिया। इजिप्ट का सबसे बड़ा, सबसे लॉजिकल, महान साम्राज्य सिर्फ इसी एक फैसले की वजह से मिट्टी में मिल गया। उनके डर ने उनके लॉजिक को जिंदा दफन कर दिया। भाई, इस कहानी को सुनते वक्त तुझे लग रहा होगा कि वो इजिप्शियन सिपाही कितने बड़े बेवकूफ थे, अपने साम्राज्य को तबाह कर दिया सिर्फ एक इमोशनल डर की वजह से। लेकिन सच तो ये है, ये कहानी सिर्फ इजिप्ट की नहीं है,
ये हर उस इंसान की कहानी है जो जानता कुछ और है और करता कुछ और है। हमारे दिमाग में दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, बिल्कुल उन सिपाहियों की तरह। एक है हमारा सफेद दिमाग, लॉजिकल ब्रेन, जो हमेशा सच जानता है। उसे पता है कि रात को 3 बजे तक स्क्रॉल करने से तेरी आने वाली जिंदगी अंधेरे में जा रही है। उसे पता है कि उन 4 दोस्तों के बीच बैठकर तू जो घंटों फजूल की बातें करता है वो तेरे दिमाग को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन ठीक यहीं पर दुश्मन सामने एक ऐसी बिल्ली खड़ी कर देता है जिसे देखकर तेरा काला दिमाग यानी इमोशनल ब्रेन अचानक से वाइल्ड हो जाता है। और वो दुश्मन कोई और नहीं, इन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के एल्गोरिथम हैं, तेरी खुद की इनसिक्योरिटीज हैं और तेरा फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, फोमो है। जब तू रोज सुबह उठता है और सोचता है कि आज 4 घंटे मन लगाकर पढ़ूंगा या कोई मुश्किल स्किल सीखूंगा, तब तेरा लॉजिकल ब्रेन तैयार होता है। पर जैसे ही तू काम शुरू करने बैठता है, तेरा इमोशनल ब्रेन एक डर पैदा करता है। भाई आज का दिन बहुत बोरिंग है, अगर तूने वो रील अभी चेक नहीं की या दोस्तों के उस ग्रुप चैट में अभी रिप्लाई नहीं किया तो तू पीछे छूट जाएगा। चल ना थोड़ा सा देख ले, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जब तेरा ये इमोशनल ब्रेन किसी गलती की तरफ भागता है तो तेरा लॉजिकल ब्रेन उसका दुश्मन नहीं होता कि मत कर ये, छोड़ दे इसे, अपना काम कर। वो उसका वकील बन जाता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं मोटिवेटेड रीजनिंग। तू गलती करता है इमोशंस के दबाव में लेकर, चाहे वो अपना टाइम वेस्ट करना हो, किसी गलत आदत में फंसना हो या किसी और चीज पर फोकस करना हो जो तेरी ग्रोथ रोक रही है। लेकिन बाद में तेरा दिमाग तुझे एक झूठा लॉजिक सप्लाई करता है, चलता है यार, आखिर कब तक रोबोट की तरह जीऊंगा, रोज रोज थोड़ी ना टाइम वेस्ट करता हूँ, जिंदगी में थोड़ा चिल भी तो जरूरी है। भाई तू ध्यान से देख रहा है, फैसला पूरी तरह से उस डर और शॉर्ट टर्म प्लेजर का था, लेकिन तेरे दिमाग ने उसे कितने खूबसूरत लॉजिक के पर्दे में छुपा दिया। तू खुद का ही पॉल्यूशन तबाह कर रहा है हर एक दिन। तो अब सवाल ये उठता है कि इस दलदल से निकलना कैसे है? कैसे हम अपने उस लॉजिकल ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो इस इमोशनल डर के आगे घुटने ना टेके। हमें उन इजिप्शियन सिपाहियों की तरह फ्रीज नहीं होना है, हमें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को अपग्रेड करना होगा। जब तक तू इस दिमाग के ऑर्डर को नहीं समझेगा, तू चाहे जितने नए साल के रेजोल्यूशन बना ले, तू अंदर से हमेशा एक हारे हुए इंसान की तरह जिएगा। इसीलिए आज से ही 3 बड़े पावरफुल रूल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करने होंगे। फर्स्ट, द 10 मिनट इंटेरोगेशन, सवालात की लगाम। अगली बार जब भी तेरा दिमाग किसी ऐसी आदत या कंफर्ट जोन की तरफ भागे जो तेरा टाइम या एनर्जी खराब करने वाली है, चाहे वो 1 घंटा और सोने का मन हो या दोस्तों के साथ फालतू बैठने का प्लान, तो तुरंत हाँ मत बोलना। अपने आप को एग्जैक्ट 10 मिनट का एक ब्रेक देना और शांत बैठकर खुद से पूछना, ये फैसला जो मैं लेने जा रहा हूँ, ये मेरा लॉजिकल ब्रेन ले रहा है या मेरा इमोशनल डर? जवाब तुझे अपने आप मिल जाएगा। सेकंड, द आइडेंटिटी ऑडिट, असली हैसियत का आईना। रोज रात सोने से पहले एक पेपर पर बिना खुद से झूठ बोले लिख कि आज तूने अपने कैरियर और अपनी रियल ग्रोथ को कितने घंटे दिए और अपने उस इमोशनल ब्रेन को शांत करने में कितना वक्त बर्बाद किया। जब तू ये डाटा हर रोज अपनी आंखों के सामने देखेगा तो जो झूठा वकील तेरे अंदर बैठा है उसकी बोलती बंद हो जाएगी। थर्ड, शिफ्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन टू प्रोडक्शन। हम में से ज्यादातर लोग स्टेज पर सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। हमें लगता है हम जो हैं जैसे हैं बस सेफ रहें। अपने इस सेफ्टी के डर को छोड़ो, अपने दिमाग के इंजन को यानी अपनी स्किल्स और अपनी वैल्यू को इतना हैवी बनाओ कि सामने वाला कोई भी एल्गोरिथम या पीयर प्रेशर तेरे लॉजिक को हिला ना सके। भाई 17 से 25 साल की ये जो उम्र है ना, ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें तू जो बोएगा वही काटेगा। अगर तू हर रोज अपने इमोशंस के सामने घुटने टेकता रहा तो तेरी लाइफ का जो साम्राज्य है वो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगा। अपने दिमाग के ड्राइवर खुद बनो, किसी डर, किसी कंफर्ट या किसी एक्सटर्नल कंपनी को अपना ड्राइवर मत बनाओ। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, क्या फोन स्क्रॉलिंग के पीछे सच में सिर्फ एल्गोरिथम ही काम करता है या हम सालों से गलत चीज को ब्लेम कर रहे हैं? अगर इसका जवाब जान लिया तो हो सकता है तुम फोन को कभी भी पहली वाली नजर से ना देख पाओ। इसके बारे में मैंने इस चैनल की एक वीडियो में बताया है। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उसे अभी देख लो।